आज का जो टॉपिक है वो है कि जब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब से जो भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि ये कौन से टेंस का क्वेश्चन है। ओके, जैसे कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो हमें किससे पता चलता है? हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। प्रेजेंट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो अलग होता है, जो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है अलग होता है, फ्यूचर का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो अलग होता है, जो कि हमें ये बताते हैं कि जो भी काम हो रहा है वो किस समय हो रहा है, वो प्रेजेंट में हो रहा है, वो पास्ट में हो रहा था या फिर वो फ्यूचर में होगा। ये चीज को हम लोग समझते हैं हेल्पिंग वर्ब से। ओके, हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई क्वेश्चन होता है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो जब हम लोग उसका रिप्लाई करते हैं तो फिर रिप्लाई हम लोग किस तरीके से करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है ना कि समवन आस्किंग सम क्वेश्चंस, तो हम लोग थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं कि उसका रिप्लाई किस तरीके से करें। सो इसमें है कि हेजिटेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करता है, और आज मैं बताऊंगी पास्ट के हेल्पिंग वर्ब को। तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो कि हम लोग सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। ओके, तो जब हम लोग इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डिड का यूज करते हैं, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड का यूज करते हैं। तो ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट। ओके, सो अगर कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन करे, डिड यू हैव पिज्जा फॉर लंच, कि क्या आपने लंच में पिज्जा लिया, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? अगर आपने लिया तो ये जो डिड है ना, ये जो डिड है, सो डिड से ही आप इसका रिप्लाई देंगे। आप क्या बोलेंगे? यस, यस आई डिड। ओके, हाँ मैंने लिया। और अगर आपने नहीं लिया तो आप क्या बोल सकते हैं? नो। तो आप क्या बोलेंगे? नो आई डिडंट। ओके, और कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। इतने में आपका जो भी रिप्लाई है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड रवि क्लीन द फैंस, क्या रवि ने जो पंखे हैं उन्हें साफ किया? तो इसका क्या रिप्लाई होगा? अगर किया तो कैसे बोलेंगे? यस, यस ही डिड, हाँ उसने किया। या बोलेंगे नो, नो ही डिडंट। मतलब अगर हम लोग नॉट भी लगाते हैं, ही डिडंट, मतलब अगर हम लोग नॉट भी लगाते हैं तो डिड के साथ नॉट लगाएंगे, मतलब किया या नहीं किया। तो डिड, ये जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन है उसी को हम लोग यूज करके रिप्लाई भी कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू विजिट द ताजमहल, क्या आप ताजमहल गए? तो क्या होगा इसका जवाब? अगर गए हैं तो क्या बोलेंगे? यस आई डिड। और अगर नहीं गए हैं तो नो आई डिडंट। ओके, सो रिप्लाई भी हम लोग उसी हेल्पिंग वर्ब से देंगे, जिस हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन किए हुए हैं उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज करके हम लोग उसका रिप्लाई देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट, तो इसका स्ट्रक्चर जो रिप्लाई करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, और अगर नेगेटिव है तो डिड। बस हो गया इसका स्ट्रक्चर तैयार रिप्लाई का, जो हम लोग रिप्लाई करते हैं। अगर कोई काम किए हैं तो हाँ, और यस और नो तो लगाना ही है इधर। यस और नो लगाने के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यस आई डिड। तो ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन थी। सो आप लोग को अगर अच्छी लगती है तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं आगे भी बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।